साथियों, आज की कहानी है यादें लौट आई। मार्च के महीने के 20 दिन बीत चुके हैं। धूप कुछ तेज लगने लगी है। एक बूढ़ा व्यक्ति जब भी सड़क से लगे हुए अपने खेतों में अपने कांपते हाथों से काम करता तो आने जाने वाली हर गाड़ी के हॉर्न पर उसकी नीरस आंखों में एक अनजान चमक पैदा हो जाती। लेकिन उन गाड़ियों में से उसका कोई अपना हो और अभी गाड़ी से उतरकर उसे गले से लगा लेगा। लेकिन जब उसमें से कोई न उतरता, तब उन बूढ़ी आंखों से चमक उतर जाती और बूढ़ा फिर अपने काम में लग जाता। फिर दूसरी कोई गाड़ी हॉर्न बजाती और बूढ़ी आंखें फिर चमक उठती और उम्मीद भरी नज़रों से उन ओर ही देखने लगती। धीरे धीरे सूरज चढ़ रहा था। धूप तेज होने लगी थी। बूढ़े ने देखा, अभी घास थोड़ी कम ही थी। थोड़ी और घास ले जा सकता था वो। लेकिन धूप भी तेज हो रही थी। अपने कांपते हाथों में थोड़ी फुर्ती लाते हुए बूढ़ा जल्दी से घास काटने लगा। इस बीच हॉर्न भी नहीं बजा कि बूढ़े का ध्यान भंग हो और उसके काम में रुकावट पैदा हो। जब बूढ़े की क्षमता अनुसार घास कट गया तो बूढ़ा एक चौकोर कपड़े के टुकड़े पर सारी घास रखकर उसे बांधने लगा। आजकल घास छोटी ही होती है तो इसी तरह बांधकर ले जाया जाता है। बूढ़ा अभी कांपते हाथों से घास का गट्ठर बांध ही रहा था कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। बूढ़े ने पहले उस हाथ पर नजर टिकाई, फिर धीरे से पीछे की ओर देखा। बूढ़ी आंखों में ऐसी चमक उभरी कि नदी के वेग से धारा फूट निकली, जिसके लिए वो बजने वाले प्रत्येक हॉर्न को देखकर चहक उठता था। वो वो उसके सामने खड़ा था। 10 साल, पूरे 10 साल, हर आने जाने वाली गाड़ियों के हॉर्न पे उठने वाली उम्मीद भरी नजरों का इंतजार अब जाकर सफल हुआ था। उसका बेटा, हाँ, उसका बेटा पूरे 10 साल बाद उसके सामने खड़ा था। बूढ़े ने रोते रोते बेटे को गले से लगा लिया। बेटे की पलकें भी भीग चुकी थी। 10 साल से हर महीने पैसे भेजकर अपने कर्तव्य से मुक्ति समझने वाला बेटा आज जाने कैसे भीगी पलकों के साथ अपने पिता के गले से लगा था। बेटे को सीने से लगाकर पिता के सीने में 10 साल से धधकती विरह की ज्वाला आज शांत हुई थी। काफी देर यूं ही रोने के बाद बेटे के मुंह से ही बोल निकले। बेटे ने शायद पिता के मन में उठते विचार को पहचान लिया था। वो नजरें चुराते हुए बोला, शहर में महामारी फैली हुई है, वहाँ रहना सुरक्षित नहीं है और फिर शायद कुछ समय में काम धंधा भी बंद हो जाएगा। ऐसे में गुजारा करना मुश्किल था। सो मैं परिवार सहित गांव चला आया। बूढ़े के होठों पर मुस्कान खिल गई और मन ही मन सोचने लगा, ये महामारी ही सही, तुम लौट तो आए। बूढ़ा गठरी उठाते हुए बोला, चलो बेटा, घर चले। लाइए पिताजी, मैं ले चलूं, बोलकर बेटे ने बाप से घास का गट्ठा उठा लिया। दोनों बाप बेटे घर की ओर चल दिए। बेटा रास्ते भर पुरानी बातों को याद करता। देखिए पिताजी, यहाँ हम साथ आते थे। वो देखिए, उस खेत में मैंने पहली बार बीज बोया था। आदि आदि बूढ़ा मुस्कुराकर चलता जाता था। बूढ़े को उसकी सारी यादें वापस मिल गई थी। उधर घर के आंगन में अपने पोते पोती और बहू को देख माँ को अपने पुराने दिन याद आ गए थे। आंख की कोर भीग आई थी।
लेकिन बड़ी कुशलता से उन्हें साफ करके माँ ने अपने परिवार को गले से लगा लिया, जो सिर्फ यादें नहीं, हकीकत बनकर लौट आया था। साथियों, कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए। धन्यवाद।